आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। हजारीबाग के टाटी झरिया में आज हुई मुठभेड़ में 1 करोड़ का इनामी समेत 3 शीर्ष नक्सली ढेर, हथियार बरामद। इलाके में सर्च अभियान जारी। देवघर के चौपा जंगल से 4 साइबर अपराधी रंगे हाथ गिरफ्तार। गिरिडीह में स्प्रीट के अवैध धंधे का खुलासा, 5 गिरफ्तार। इंजीनियर दिवस पर भारत रत्न एम विश्वेश्वरैया को प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री के साथ राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी श्रद्धांजलि। प्रदेश में कई कार्यक्रम। आयकर रिटर्न दाखिल करने की आज अंतिम तारीख। विभाग ने 30 सितंबर तक आखिरी तिथि बढ़ाने की फर्जी खबर का किया खंडन। और राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। त्योहार के मौसम में मूर्तिकारों की बढ़ी परेशानी। और अब समाचार विस्तार से। हजारीबाग जिले के गोरहर थाना क्षेत्र के पातीपीरी में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 3 शीर्ष नक्सली मारे गए हैं, जिसमें 1 करोड़ का इनामी सहदेव सोरेन, 25 लाख रुपए का इनामी रघुनाथ हेम्ब्रम और 10 लाख रुपए का इनामी वीरसेन गंझू उर्फ राम खिलावन शामिल है। पुलिस ने नक्सलियों के पास से AK-47 जैसे घातक हथियार भी बरामद किए हैं। 209 कोबरा और हजारीबाग पुलिस की संयुक्त टीम की कार्रवाई में यह सफलता मिली। ऑपरेशन के बाद पूरे क्षेत्र में सर्च अभियान चलाया जा रहा है। इस मुठभेड़ में 2 CRPF के जवान घायल हुए हैं, जिन्हें हजारीबाग के एक निजी अस्पताल में बेहतर इलाज के लिए लाया गया है। दोनों जवान खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। देवघर जिले में साइबर थाना की विशेष टीम ने मोहनपुर थाना क्षेत्र के चौपा जंगल से 4 साइबर अपराधियों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। ये सभी खुद को अधिकारी बताते हुए आम लोगों को झांसा देकर ठगी कर रहे थे। गिरिडीह जिले के नीमिया घाट थाना क्षेत्र में बिहार उत्पाद विभाग ने STF रांची और गिरिडीह पुलिस की संयुक्त छापेमारी में स्प्रीट के अवैध धंधे का खुलासा किया है। डुमरी के SDPO सुमित प्रसाद ने बताया कि इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज इंजीनियर दिवस पर भारत रत्न एम विश्वेश्वरैया को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री विश्वेश्वरैया की प्रतिभा ने भारत के इंजीनियरिंग परिदृश्य पर एक अमिट छाप छोड़ी है। श्री मोदी ने उन सभी इंजीनियरों को भी हार्दिक बधाई दी जो अपनी रचनात्मकता और दृढ़ संकल्प के माध्यम से नवाचार को आगे बढ़ा रहे हैं और विभिन्न क्षेत्रों में कठिन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी अभियंता दिवस पर राष्ट्र निर्माण में अमूल्य योगदान देने वाले सभी अभियंताओं को हार्दिक शुभकामनाएं दी। रांची समेत राज्य भर में आज इस दौरान कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। सेवा और सुशासन मंत्र पर चलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार परिवर्तन और प्रगति के लिए अथक प्रयास कर रही है। आज सेवा पर्व की विशेष श्रृंखला में हम आपको बताएंगे कि कैसे मोदी सरकार पर्यावरण और जैव विविधता में सकारात्मक बदलाव लेकर आई है। भारत की पर्यावरणीय सद्भाव की यात्रा एक जीवित चित्रकला के रूप में उभर रही है। पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस प्राचीन ज्ञान को मजबूत और व्यवहारिक कार्यवाही में बदला गया है। हमारे लिए एनवायरमेंट ये आर्टिकल ऑफ फेथ है। पूरी सृष्टि को चलाने के लिए मिल्किंग ऑफ नेचर तक तो चल सकता है, लेकिन एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचर नहीं चल सकता। बाघ परियोजना और शेर परियोजना से लेकर महत्वाकांक्षी चीता परियोजना तक देश ने प्राकृतिक आवासों को मजबूत किया और उन प्रजातियों को फिर से स्थापित किया जिनके लुप्त होने का डर था। आज भारत में जंगली बाघों की जनसंख्या पूरी दुनिया में सबसे अधिक है। एशियाई शेरों की जनसंख्या 891 तक पहुंच गई है, जो पिछले 1 दशक में 70% की वृद्धि को दर्शाता है। वहीं चीते 7 दशकों बाद भारत में लौटे हैं और भारतीय भूमि पर नए शावक पैदा किए गए हैं, जो प्रमुख परियोजना चीता का हिस्सा है। आज भारत की धरती पर चीता लौट आए हैं और मैं ये भी कहूंगा कि इन चीतों के साथ ही भारत की प्रकृति प्रेमी चेतना भी पूरी शक्ति से जागृत हो उठी है। भारत की झीलें, जिन्हें पृथ्वी के गुर्दे भी कहा जाता है, पर भी नए सिरे से ध्यान दिया जा रहा है। भारत के पास अब 91 रामसर साइट्स हैं, जो एशिया में सबसे अधिक हैं। यह प्रवासी पक्षियों और नाजुक पारिस्थितिकियों को सुरक्षित रखती है। भूमि पर एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत 142 करोड़ से अधिक पेड़ लगाए गए हैं, जो पारिस्थितिकी को भावना से जोड़ते हैं। इस बीच वन आवरण धीरे धीरे बढ़ा है, जो भारत के प्राकृतिक कार्बन सिंक में योगदान कर रहा है। स्पष्ट नीतियों, सार्वजनिक
सार्वजनिक भागीदारी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार हर किसी के लिए एक हरा, स्वस्थ और सुरक्षित भविष्य बनाने के लिए काम कर रही है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। आकाशवाणी रांची के केंद्र में आज हिंदी पखवाड़े का उद्घाटन किया गया। इसमें बतौर मुख्य अतिथि भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक प्रेम रंजन अनिमेष शामिल हुए। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि हिंदी के प्रचार प्रसार में ऐसे आयोजन होते रहना चाहिए। आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले समाचार की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि सहज और सरल तरीके से हिंदी को लोगों तक पहुंचाने में इसकी अहम भूमिका है। आकाशवाणी का प्रदेश की धड़कन की तरह महत्व है और आकाशवाणी से कार्यक्रम आते हैं, उनका हिंदी के प्रचार प्रसार में बहुत ही अमूल्य योगदान है। अभी भी जो व्यस्त दिनचर्या के बावजूद मैं लगभग दोनों समय के समाचार जो है जरूर सुनता हूँ। तो इस समाचार को ही अगर अकेले देखें तो इसने हिंदी को पूरे देश में इस तरह से पहुँचाने में बहुत ही बड़ी भूमिका निभाई। दूरदर्शन आज अपनी शानदार यात्रा के 66 वर्ष पूरे कर रहा है। भारत में 15 सितंबर 1959 में दूरदर्शन से प्रसारण युग का शुभारंभ हुआ था। पूर्व राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने आज के ही दिन पहले प्रसारण का उद्घाटन किया था। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। आयकर रिटर्न दाखिल करने की आज अंतिम तारीख है। आयकर विभाग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित एक फर्जी खबर का खंडन किया है, जिसमें दावा किया गया था कि आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर से बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी गई है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI ने आज से लेन देन की सीमा को बढ़ा दिया है। इसके अंतर्गत व्यक्ति से व्यापारी उपयोगकर्ता अब एक ही दिन में 10 लाख रुपए तक के लेन देन कर सकते हैं। हालांकि व्यक्ति से व्यक्ति लेन देन के लिए UPI सीमा 1 लाख रुपए बरकरार रहेगी। आज दोपहर कारोबार में घरेलू शेयर बाजार के सेंसेक्स और निफ्टी नकारात्मक रुख के साथ स्थिर कारोबार कर रहे थे। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 38 अंक गिरकर 81,867 पर और निफ्टी 24 अंक गिरकर 25,090 पर कारोबार कर रहे थे। सर्राफा बाजार में आज रांची में 22 कैरेट सोने का भाव 1,02,500 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 1,35,000 रुपए प्रति किलो है। कोडरमा जिले के सरकारी स्कूल के बच्चे भी निजी स्कूलों के बच्चों की तरह फर्राटेदार अंग्रेजी बोल सकेंगे। इसे लेकर जिले में 10 लैंग्वेज लैब स्थापित किए जाएंगे। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। कोडरमा जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन को और सुगम बनाने और भविष्य में यातायात के बढ़ते दबाव को ध्यान में रखते हुए 4 महत्वपूर्ण सड़कों पर चौड़ीकरण की योजना का कार्य शुरू हो गया है। इन परियोजनाओं के लिए 38 गाँवों में भूमि अधिग्रहित की जाएगी। इस दिशा में तिलैया बगड़ो पथ भाया जयनगर, डोमचांच पिपचो पथ, बगड़ो से महेशपुर सड़क और महतोआरा से रामपुर बसरिया पथ का चौड़ीकरण किया जाएगा। गजेंद्र बिहारी सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, कोडरमा। और अब मौसम का हाल। राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक गरज के साथ भारी बारिश और वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं लगातार बारिश से त्योहार के मौसम में मूर्तिकारों की परेशानी बढ़ गई है। कोची में आयोजित एरोबिक जिम्नास्टिक नेशनल चैंपियनशिप में झारखंड ने शानदार प्रदर्शन किया। इन खिलाड़ियों का रांची पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। जिम्नास्टिक राष्ट्रीय चैंपियनशिप में राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुए कुल 21 पदक जीते। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। हजारीबाग के टाटी झरिया में आज हुई मुठभेड़ में 1 करोड़ का इनामी समेत 3 शीर्ष नक्सली ढेर, हथियार बरामद। इलाके में सर्च अभियान जारी। देवघर के चौपा जंगल से 4 साइबर अपराधी रंगे हाथ गिरफ्तार। गिरिडीह में स्प्रीट के अवैध धंधे का खुलासा, 5 गिरफ्तार। इंजीनियर दिवस पर भारत रत्न एम विश्वेश्वरैया को प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री के साथ राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी श्रद्धांजलि। प्रदेश में कई कार्यक्रम।
आयकर रिटर्न दाखिल करने की आज अंतिम तारीख। विभाग ने 30 सितंबर तक आखिरी तिथि बढ़ाने की फर्जी खबर का किया खंडन। और राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। त्योहार के मौसम में मूर्तिकारों की बढ़ी परेशानी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।